ओम नमः शिवाय। श्री कैलाश संहिता छठा अध्याय। न्यास वर्णन। भगवान शिव बोले, ऋषिगण कमल की रचना कर शक्ति कमल की रचना करें और चतुर्थी विभक्ति सहित अंत में नमः लगाकर शक्ति कमलाय नमः का उच्चारण करते हुए वस्तुओं को धारण करके गुरु को नमस्कार करें। बाहर की ओर त्रिकोण व्रत क्रम से शंख की पूजा करें और शुद्ध सुगंधित जल से 7 बार गंध पुष्प से ओम की पूजा अर्चना कर धेनु मुद्रा दिखाएं, फिर शंख मुद्रा दिखाएं। यह कहकर अपनी आत्मा को शुद्ध करें। प्राणायाम करके ऋषि का स्मरण करें। अंग्यास करने के बाद अस्त्र मंत्र से अग्निकोण के कमल का प्रेक्षण करें। दक्षिण में स्थापित कमल का पूजन सफेद वस्तुओं से ही करें। तत्पश्चात इसकी चारों तरफ से पूजा करें। इसके बाद सौर योग पीठ को पूजे। सिंहासन पर मूल मंत्र से मूलाधार में आसन पर बैठकर पिंगला नाड़ी के प्रभाव से शक्ति उठाएं। जिस स्थान पर परमेश्वर शिव देवी पार्वती सहित शोभित है, उन्होंने रुद्राक्ष की माला, पाश, खड्मांग, कपाल, अंकुश कमल और शंख को धारण किया हुआ है। 4 मुख और 12 नेत्र उनकी शोभा बढ़ा रहे हैं। तत्पश्चात सूर्य देवता का आवाहन करें और मुद्रा दिखाएं। फिर बीज मंत्रों से अंग्यास करें। अग्नि, ईश्वर, राक्षस और वासु की 4 मूर्तियां बनाकर उनका पूजन करें। पूर्व से लेकर उत्तर में मूल कमल दल से आदित्य, भास्कर, भानु और रवि के नाम से क्रमशः सूर्य, ब्रह्मा, विष्णु, महेश और ईशान का पूजन करें। फिर शिव भक्ति में रत हो उनका स्मरण कर भस्म धारण करे। तत्पश्चात गुरु की नम्रता पूर्वक चोपचार से पूजा कर उन्हें नमस्कार करे। पूजन को विधि के अनुसार आगे बढ़ाते हुए ईशान का न्यास कर पंचकला क्रम से सद्योजात की कल्पना करें। इस प्रकार प्रणव न्यास करके देवाधिदेव महादेव परमात्मा शिव को बांधकर हंस न्यास करें। 7वां अध्याय। शिव ध्यान एवं पूजन। शिव जी बोले, मुनीश्वरों, अपनी बाई और चौकोर मंडल बनाकर ओम का पूजन अर्चन करें। ओम को अस्त्र मंत्र से शोभित करें। इसी प्रकार प्रणव का भी पूजन करें। फिर उसे चंदन, धूप, सुगंधित जल से पूर्ण करें। उसके आगे शंख मुद्रा, अर्धचंद्र, चतुर्कोण, त्रिकोण मुद्रा एवं षटकोण मुद्रा आदि स्थापित करें। फिर ओंकार को गंध एवं पुष्प आदि से पूजे और उसमें पवित्र गंगा जल भरे। गुरु द्वारा बताई गई विधि के अनुसार गुरु मूर्ति की स्थापना करें। गुरुभ्यो नमः मंत्र का जाप करते हुए गुरु की प्रदक्षिणा ले। गुरु द्वारा ही दी गई दीक्षा का बैठकर ध्यान करें। तत्पश्चात स्थापित मूर्ति में देवता का आवाहन करें। एकाग्रचित होकर मन में उसका ध्यान करें। गणेश जी का षोडशोपचार से पूजन कर उस पर फल और फूल की माला चढ़ाएं। नमस्कार कर स्कंद को पूजे और गणेय मंडल में सूर्य चंद्रमा का ध्यान करें। कमल के आसनों पर सुंदर सफेद पुष्प रखें और ओंकार से चतुर्थी विभक्ति के अंत में नमः लगाकर मंत्र बोलते हुए सविधि ईशान आदि 5 ब्रह्म की पूजा अर्चना करें। इसके बाद देवी गौरी की पूजा करें। इस प्रकार सविधि पूजन और ध्यान करके जो भी मनुष्य एवं देवता मेरी और देवी पार्वती की उपासना करते हैं और शंख के जल से स्नान कर ओंकार से मोक्षण करते हैं, उन्हें परम सिद्धि प्राप्त होती है। उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और अभीष्ट फल की प्राप्ति होती है। मोक्ष भी उनके लिए दुर्लभ नहीं है। 8वां अध्याय। वर्ण पूजा। सर्वेश्वर शिव बोले, हे देवी, बुद्धिमान और विद्वान मनुष्य एवं देवगण को पूजा करते समय सर्वप्रथम गणेश और कार्तिकेय का पूजन करना चाहिए। तत्पश्चात वेदों के आदि स्वरूप अर्थात शिव का आवाहन कर पूर्व दिशा में कमल कणिका के ऊपर चारों ओर पूजा करें। आवो राजानम मंत्र का उच्चारण करते हुए रिवा
से रुद्र की पूजा करें। फिर कर्णिका दलों में आवाहन करें। शिव को पूर्व में, हर को दक्षिण में, शिव को उत्तर में और भव की पश्चिम दिशा में यथाक्रम के अनुसार पूजा करें। ओम रा, ओम पा, ओम ज्ञा, ओम ला, अर्पण पूर्णव, ओम वाम, ओम साम और वेद के इन 10 मंत्रों से लोकपालों का पूजन करें। तत्पश्चात दक्षिण दिशा में ईशान देव का पूजन करें। ब्रह्मा और विष्णु का विधि विधान के अनुसार षोडशोपचार से पूजन करें। फिर 5वें आवरण में ओमकार रूपी शिव का स्मरण एवं ध्यान करते हुए सविधि पूजन करते हुए नैवेद्य चढ़ाएं और अर्घ्य दें। इसके बाद भोजन की सामग्री एवं तांबूल अर्पित करें। तब नीराजनादि क्रम से पूजा को विसर्जित कर देवी और देवता का शुद्ध हृदय से ध्यान करते हुए 108 मंत्रों का जाप करें। इसके पश्चात पुष्पांजलि अर्पित करते हुए यो देवानागिति उपनिषद की 6 ऋचाओं का, जो कि नारायणीय कही गई है, जाप करें। फिर प्रदक्षिणा का साष्टांग प्रणाम करें। आसन पर बैठकर शिव नाम को 8 बार जपे। यह सब क्रिया पूर्ण करने के पश्चात त्रिलोकीनाथ कल्याणकारी भगवान शिव से प्रार्थना करें। हे भगवान, हे शिव शंभो, मैंने अपनी पूरी क्षमता एवं श्रद्धा से आपकी पूजा और आराधना की है। यह कहते हुए शंख के जल और पुष्पों को चढ़ाएं। फिर अर्घ्य देकर 8 बार नाम जपें। नवाध्याय शिव के अनेक नाम और ओमकार। शिव जी बोले, हे देवी, शिव महेश्वर रुद्र पितामह संसार वैद्य सर्वज्ञ और परमात्मा, ये देवाधिदेव महादेव के मुख्य 8 नाम हैं। इन्हीं 8 नामों का प्रतिदिन जाप करना चाहिए। शिव, शंकर और महादेव, ये भी नाम शिव स्वरूप ही है। उपाधि युक्त होने के कारण शिव के अनेक नाम हैं। वे परिशुद्धात्मा है। शिव के विशाल और अनगिनत गुणों के कारण ही उन्हें ईश्वर की संज्ञा दी गई है। 23 तत्वों से परे प्रकृति और प्रकृति से परे 25वां पुरुष है। इसी को वाच्यवाचक के भाव से वेद में ओमकार कहते हैं। वेद में जानने योग्य आत्मा स्वरूप वेदांत में प्रतिष्ठित परमेश्वर है। पुरुष और प्रकृति इन्हीं के अधीन है। वही अविनाशी माया के स्वामी है और त्रिगुण तत्व के रक्षक हैं। वे शिव ही मोक्ष प्रदान करने वाले और सबके दुखों को दूर करने वाले हैं। इसी कारण उनका नाम रुद्र पड़ा। इस प्रकार शिव जी के मुखारविंद से वेद से भरे अमृतमय स्तोत्र को सुनकर देवी पार्वती मन में बहुत हर्षित हुई और उन्होंने शिव जी को हाथ जोड़कर बार बार प्रणाम किया। यह प्रणाम अर्थ बहुत गुप्त है और समस्त दुखों का नाश करने वाला है। व्यास जी ने भक्तिभाव से पूरी कथा कही, जिसे सुनकर सभी ऋषिगणों ने उनकी पूजा और बहुत बहुत आदर सत्कार किया। तब प्रसन्न हो ऋषियों ने अनेक अनुष्ठान किए। फिर व्यास जी कैलाश पर्वत को चले गए। ऋषिगण अपने आराध्य भगवान शिव का ध्यान करने लगे। यह कथा देवी पार्वती ने स्कंद को, स्कंद ने नंदी को, नंदी ने सनत कुमार जी को और उन्होंने महर्षि वेदव्यास जी को सुनाई। यह कहकर पुराण वेत्ता गुरु सूत जी पुनः तीर्थ यात्रा पर चल पड़े। 10वां अध्याय सुतोपदेश वर्णन। व्यास जी बोले, ऋषिगण सूत जी के वहां से चले जाने के पश्चात सभी मुनिगण आपस में बोले कि हमने वामदेव के बारे में तो कुछ भी नहीं पूछा। तब चिंतित मुनि बोले कि अब तो पता नहीं कब उनके दर्शन संभव हो सकेंगे। यही सब सोचते हुए मुनिगण अपनी योग आराधना में लग गए। संवत्सर के पश्चात सूत जी पुनः काशी आए। उन्हें वहां देखकर सभी मुनिगण बहुत प्रसन्न हुए। वे सब सूत जी की आराधना करने लगे। तब प्रसन्न होकर सूत जी बोले, ऋषिगण, आपको प्रणव का उपदेश देकर जब मैं तीर्थ यात्रा पर निकला तो मैंने दक्षिण सागर के तट पर देवी शिवा का पूजन किया। इसके पश्चात कालहस्त शैल पर सुवर्ण मुखरा में स्नान किया। फिर मैंने देवाधिदेव महादेव जी का स्मरण कर उनका पूजन किया। शिव जी के 5 सिर वाले अद्भुत रूप के दर्शन करने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। शिव जी का पूजन करने के बाद मैंने दक्षिण भाग में स्थित देवी पार्वती का पूजन किया।
उसके बाद मैंने 1 सहस्त्र अर्थात 108 बार पंचाक्षरी विद्या का जाप किया, फिर उसकी प्रदक्षिणा कर नमस्कार किया। इस प्रकार मैं कालहस्ती नामक क्षेत्र की प्रदक्षिणा प्रतिदिन करते हुए वहीं निवास करने लगा। मैं वहां पर 4 महीने रहा, तब मुझ पर महाज्ञानमयी प्रसून कालिका की कृपा दृष्टि हुई और उनका प्रसाद मुझे प्राप्त हुआ। तत्पश्चात देवादिदेव शिव शिवा को प्रणाम कर उनकी 12 बार प्रदक्षिणा करके मैं यहाँ आया हूँ। हे ऋषिगण, आप मुझे बताइए कि मैं अब आपके लिए क्या करूँ। ओम नमः शिवाय।